10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 और क्वेश्चन नंबर 8 द मोस्ट टेक्निकल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 इट्स पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर गौर किया जाए तो उन्होंने कहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रैशनल होने चाहिए। इस बात को आपने शो करना है, प्रूव करना है। तो मैं आपको पहले रिकॉल करवा दूं कि रूट्स रैशनल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 2 पॉइंट्स है, जब हमारे रूट्स जो है हम कहते हैं रैशनल होते हैं। पहला, हमारे डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर हो 0 से, यानी आई मीन टू से कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव हो तो रूट्स तब रैशनल होते हैं, और दूसरा रैशनल तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर अगर 0 के इक्वल आ जाए तो रूट्स रैशनल होते हैं। इन दोनों में से एक बात भी अगर सेटिस्फाई हो जाए तो इसका मतलब है हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रैशनल होंगे। अब आपको पता है कि हम लिखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हम b की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, a की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे और c की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। तो पहले आप यहाँ पर लिख लें कि हमारी a b c की वैल्यू क्या है। यूजुअली जो a की वैल्यू होती है हम डिफ़ाइन उसे करते हैं कि x स्क्वायर का जो सारा कोफिशेंट है वो a की वैल्यू है, a इंटू बी माइनस सी। तो ये जो सारी वैल्यू हुई ये a की वैल्यू है, कॉमा b की वैल्यू को हम डिफ़ाइन करते हैं कि जो x का कोफिशेंट है। तो ये सारी वैल्यू हमारी b की वैल्यू होगी, b इंटू सी नेगेटिव a। और इसके बाद लास्ट पे जिसके साथ ना x लिखा होता है और ना ही x स्क्वायर, उसे हम डिफ़ाइन कर देते हैं हमारी c की वैल्यू, c इज़ इक्वल टू a माइनस बी। इन तीनों वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो पुट करने के बाद हमें पता चलेगा कि डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू, अब b की जगह आपने रिप्लेस कर देना है b ब्रैकेट c माइनस a, b ब्रैकेट c माइनस a। और चूँकि b की वैल्यू का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी उसी तरह से स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला नेगेटिव एज इट इज़, 4 भी स्टार्ट में एज इट इज़। अब a और c इन दोनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लिखना है, यानी कि a की वैल्यू और c की वैल्यू इन दोनों का प्रोडक्ट। a की वैल्यू है a ब्रैकेट b माइनस c और c की वैल्यू है हमारे पास, ये अब हम पुट करेंगे c a माइनस b। इसे अरेंज कह लें या सॉल्व कह लें। अब ये आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास b का स्क्वायर अलहदा से आ जाएगा और c माइनस a होल स्क्वायर अलहदा से आ जाएगा। अब आप इसे भी सॉल्व कर लें। ये नेगेटिव स्टार्ट में एज इट इज़, 4 भी एज इट इज़, a और c को मल्टीप्लाई करवा लें पहले, और b माइनस c और a माइनस b को पहले आप अरेंज करके लिखना है तो अरेंज करके लिख लें। और अगर तो आप कॉन्फिडेंट है कि इसी स्टेप में मल्टीप्लाई करवा सकते थे तो करवा लेते, लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले से आप एक दफ़ा अरेंज करके लिख लें। अब ये बी स्क्वायर आ जाएगा वैसे ही, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे। इस फॉर्मूले के मुताबिक फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू सी ए प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड वैल्यू। ये नेगेटिव एज इट इज़। अब 4ac तो आप वैसे ही लिखते हैं। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं तो पहले आप इस b को a से करवाएंगे और b को b से करवाएंगे। तो b को जब a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो लिखा जाएगा ba। सिमिलरली इस नेगेटिव c को तो अभी फ़िलहाल समझे ये नहीं है, नेगेटिव b टाइम्स b आ जाएगा b स्क्वायर। अब इसे रिमूव तो नहीं आप कहेंगे, हाइड कर लें और नेगेटिव c को a के साथ और नेगेटिव c को ही b के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। तो नेगेटिव सी ए
पॉजिटिव सी बी ब्रैकेट क्लोज। इक्वालिटी को थोड़ा लेफ़्ट पे शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक्सप्रेशन हमारा अब थोड़ा बड़ा हो गया है। अब इस बी स्क्वायर को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये लिखा जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर नेगेटिव 2। अब इनको मैं अरेंज करके लिखूँगा, जैसे जब b इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए बी सी के फ्लो से लिखूँगा मैं ए बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस तरह से। यानी बनना तो ये था बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, लेकिन ए बी सी के फ्लो से पहले ए आता है तो ए स्क्वायर लिख लिया और फिर बी आता है तो फिर बी स्क्वायर लिख लिया। अब इस नेगेटिव 4ac को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। नेगेटिव 4 ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, बी अकेला है तो बी एज इट इज़, सी अकेला है तो सी भी एज इट इज़। इसको पहले इसके साथ करवाया, अब -4ac को करवाएंगे बी स्क्वायर के साथ तो ये बन जाएगा पॉजिटिव का 4। अरेंज करके लिखना है ए सी बी बन रहा है ना। अगर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ए सी बी स्क्वायर बन रहा है, लेकिन ए बी सी के फ्लो से अगर आप लिखें तो ये बनेगा ए बी स्क्वायर सी। तो इस फ्लो से अब मैं लिखूँगा ए सी मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर सी। इसी तरह नेगेटिव 4ac को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा पॉजिटिव 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर। और लास्ट में ये नेगेटिव 4 जब सी बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये लिखा जाएगा नेगेटिव 4 ए बी इंटू सी स्क्वायर, ए बी इंटू सी स्क्वायर, ए बी इंटू सी स्क्वायर। अब हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी लाइक टर्म्स हैं उन्हें हम कंबाइन कर लें। जैसे अगर आप देखें ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी, इस तरह की एक और टर्म इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर आप ढूंढें जिसमें पहले ए आए फिर बी का स्क्वायर हो और फिर सी हो, तो ये आपको मिलेगी ये वाली टर्म ए बी स्क्वायर सी। तो ये हमारी पूरी टर्म बन रही है नेगेटिव 2 ए बी स्क्वायर सी और ये पूरी टर्म बन रही है पॉजिटिव 4 ए बी स्क्वायर सी। इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, या अगर आप डायरेक्ट भी सॉल्व करना जानते हैं तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट वाला बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो वैसे ही आ जाएगा, नेगेटिव 2 ए बी स्क्वायर सी और ये जो है पॉजिटिव 4 ए बी स्क्वायर सी, यानी कि इस टर्म को और इस टर्म को कंबाइन करके लिखा है और बाकी सारा एक्सप्रेशन मैं वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ये पॉजिटिव का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके बाद ये नेगेटिव 4 ए स्क्वायर बी सी और ये आगे जो दो टर्म्स लिखी हुई हैं 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर नेगेटिव 4 ए बी सी स्क्वायर। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करें तो ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो वैसे ही, -2 + 4 हमारे पास आएगा पॉजिटिव 2 ए बी स्क्वायर सी और ये आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन को टेक्निकल बोलने की रीज़न इस स्टेप में डिफ़ाइन होती है कि यहाँ तक तो सारा नॉर्मल था, आपको ये भी पता होता है ए बी सी की क्या वैल्यू थी, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला भी पता होता है, पुट करके यहाँ तक सारे बच्चे ठीक कर लेते हैं। लेकिन इस स्टेप में ज़्यादा गलती के चांसेस होते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करनी होती है। अगर आप ऐसा करें, ये जो दोनों नेगेटिव वाली टर्म्स है, अब यहाँ तक तो जो हमारा एक्सप्रेशन है मैं लाइन लगा देता हूँ लेकिन आपने पेपर में लाइन नहीं लगानी, यहाँ तक तो सॉल्व करके हमारे पास ये बन चुका है। अब इसके बाद आपने प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसे कैसे आपने सॉल्व करना है। ये जो दोनों ये वाली टर्म्स है मैं पहले इन्हें लिख लूँगा 4 ए स्क्वायर बी सी और नेगेटिव 4 ए बी सी स्क्वायर, यानी कि ये टर्म लिख ली यहाँ पर
और ये टर्म लिख ली यहाँ पर, और ये जो है बाद में +4a² और c², इससे मैंने एंड पर लिख दिया। उसकी रीज़न इससे अगले स्टेप में मैं डिफ़ाइन करूँगा। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अगर आप ये स्टार्ट वाला देखें सारा, b² फर्स्ट टर्म में भी है, सेकंड में भी है, एंड थर्ड, तीनों टर्म्स में है। तो हम b² को अगर कॉमन लें तो हमारे पास मिलेगा ब्रैकेट के अंदर c² +2ac +a², ब्रैकेट क्लोज। और इन दोनों में से अब हम कुछ कॉमन लेंगे, जैसा कि इन दोनों में मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो हम कॉमन ले लेंगे। -4 तो दोनों में पहले से ही है, a इसमें भी है, इसमें भी है, b इस टर्म में भी मौजूद है और इस टर्म में भी मौजूद है, c इस टर्म में भी मौजूद है और इस टर्म में भी मौजूद है। तो पता ये चल रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो यहाँ पे कॉमन बन रहा है वो -4a, b और c है। फिर से ब्रैकेट लगा लें। अब ब्रैकेट के अंदर लिखने का तरीका ये होता है कि -4a, b, c को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये वैल्यू बने। तो वो वैल्यू फिर हमारे पास आ जाएगी ओनली a, चाहे मल्टीप्लाई करवा के देख लें। और नेगेटिव चूँकि बाहर है तो ये पॉजिटिव होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास फिर से ये बन जाएगा। इसी तरह -4a, b, c कॉमन है, तो इस वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करवाएं किसी ऐसी टर्म के साथ तो ये बने, तो वो हमारे पास है सिर्फ c, क्योंकि -4a, b बाहर है, c² था, तो एक c बाहर आ गया और एक c जो यहाँ पर मौजूद है वो हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। ओके, अब इसके बाद ये जो है 4a² c², इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2ac ब्रैकेट होल स्क्वायर, क्योंकि 2² 4, a² c²। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद एक छोटी सी चेंजिंग हम करेंगे और हमारा क्वेश्चन जो है वो नियर टू इट्स सोल्यूशन है, क्लोज टू इट्स सोल्यूशन है। ये b² हम वैसे ही लिख लेंगे। अगर आप गौर करें ना इस वाले एक्सप्रेशन पे, ये एक्सपेंशन जो है, अगर आप इसे बंद करने की कोशिश करें, क्लोज करने की कोशिश करें, तो ये बनेगा c, तो ये बनेगा c + a, और ब्रैकेट लगाकर अगर आप यहाँ पर लिख दें होल स्क्वायर इस तरह से। अगर आपको अभी भी यकीन ना आए कि ये दोनों करेक्ट हैं तो आप इसको ज़रा इस पे स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करके देखें, c² और बाद में a², और मिड टर्म लिखने का तरीका होता है 2 फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू। अब आगे इनमें हमने चेंजिंग करनी है थोड़ी सी। ये नेगेटिव हमारा एज इट इज़ आ जाएगा और ये जो है +2ac होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये भी थोड़ा सा टेक्निकल स्टेप है। ये जो सारी वैल्यू आप कह लें, आपके पास अगर a है और ये सारी वैल्यू b है और यहाँ पे चूँकि माइनस आ रहा है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब आपने ये चीज़ कंप्लीट करनी है। a² भी मौजूद है और b² भी मौजूद है, तो -2, अब यहाँ पे आपके पास होना चाहिए a × b, तब जाकर आपका ये जो एक्सपेंशन है ये क्लोज होगी स्क्वायर में। तो अब फिर आप इसे यहाँ पे लिख लें 2। अब इस वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करना है। मैं पहले सिर्फ लिखूँगा b और a + c, क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए b और c + a या a + c, a की बात है। b a + c, 2a तो आ गया। अब हमें चाहिए b, और b ये है मल्टीप्लाई 2। अब इस एक्सप्रेशन को देखा जाए ना तो सिर्फ ये a और c ही यहाँ पे बच रहे हैं, तो ये हमने इस तरह से लिख दिया। ये लिखने का तरीका है। इसे अगर एक स्टेप में आप लिखें तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, b c + a
ब्रैकेट क्लोज, होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर कॉमन, ये -2 बी। अब c प्लस ए लिखा है तो इसे भी इसी फ्लो में चाहे लिख लें, c प्लस ए मल्टीप्लाई 2ac और ये +2ac होल स्क्वायर एज इट इज़। अगर आप इस फॉर्मूले में गौर करें, अगर आप कहें कि ये सारी वैल्यू a है, ये सारी वैल्यू b है और ये है हमारे पास -2 और ये वैल्यू अगेन फिर से a है और ये वैल्यू अगेन फिर से b है, तो गौर करने के बाद आपको पता चलेगा ये तो हमारे पास फॉर्मूला फिर से कंप्लीट हो रहा है, जो कि बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर। a है b, c प्लस a, ये a लिख लिया। अब b है हमारे पास 2ac और चूँकि 2 के साथ यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। यहाँ पर आप लगा लीजिए ब्रैकेट और इसके ऊपर लिखते हैं स्क्वायर, जिसका मतलब है कि ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन हमारा a है और ये सेकंड वाला एक्सप्रेशन हमारा b है। अगर आपके पास टाइम हो तो इसकी एक्सपेंशन करें ये वाली, तो आपको इसका दोबारा जो आंसर मिलेगा वो यही मिलेगा जो ऊपर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे पता चल रहा है कि लास्ट पे जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर मिल रहा है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि हमने परफेक्ट स्क्वायर में इसे कन्वर्ट कर लिया है। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने का मतलब है कि ये चीज़ प्रूव हुई है कि जो इसके रूट्स हैं वो रैशनल हैं। और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो एंड होता है। इसी क्वेश्चन को करने का एक और भी तरीका है, लेकिन फ़िलहाल आप इसी पे कंसीडर करें। मैं इंशाल्लाह दूसरे क्वेश्चन की वीडियो भी दूसरे मेथड के साथ अपलोड करूँगा। इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी यहाँ तक करने के बाद हम ये वाला फॉर्मूला लगा कर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमारे पास बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc एंड ca। ये फॉर्मूला कंप्लीट करके भी हम इसको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं और अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं।